हेलो नमस्कार, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए बढ़ते हैं टुडेस हेडलाइंस की ओर। इस तारीख से मोबाइल पर बात करना और इंटरनेट का इस्तेमाल हो जाएगा महंगा, जानिए कितनी होगी बढ़ोतरी। क्या होता है AGR, जिसकी वजह से 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा आपका इंटरनेट रिचार्ज। किसान आज देश भर में 4 घंटे के लिए रेल रोकेंगे। रेलवे ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और बंगाल में फोर्स बढ़ाई। और हर दिन 1 GB डेटा और फ्री कॉलिंग का फ़ायदा, सबसे सस्ते प्लान। तो आइए जानते हैं खबर विस्तार से। मोबाइल पर बात करने और इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए अब आपको जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल टेलीकॉम कंपनियां आगामी 1 अप्रैल से अपनी दरों में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार टेलीकॉम कंपनियां अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए यह कदम उठा सकती हैं। टेलीकॉम कंपनियों के ARPU में हुआ इजाफा। कोरोना काल के दौरान लोगों ने मोबाइल और इंटरनेट का खूब इस्तेमाल किया है, जिसका फ़ायदा भी टेलीकॉम कंपनियों को मिला है। कंपनियों के औसत राजस्व में प्रति ग्राहक राजस्व ARPU भी सुधरा है। आइए जान लेते हैं कितनी होगी बढ़ोतरी। IRCA की रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार कंपनियां अपना राजस्व अगले 2 साल में 11 से 13% बढ़ाने पर विचार कर रही है। बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों पर सरकार का AGR का बकाया करीब 1.59 लाख करोड़ रुपये है। टेलीकॉम कंपनियों ने अभी तक सिर्फ 30,000 करोड़ रुपये ही चुकाए हैं। ऐसे में कंपनियों पर इस बकाये को चुकाने का भी दबाव है। बता दें कि अब देश में 5G तकनीक पर भी काम हो रहा है। ऐसे में 5G तकनीक पर होने वाला खर्च भी ग्राहकों की जेब पर पड़ सकता है। और अगली खबर इंटरनेट से। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद अब आपके फ़ोन पर खर्चा बढ़ने वाला है। दरअसल अब जल्द ही आपके फ़ोन पर होने वाली रिचार्ज महंगे होने वाले हैं, जिससे मोबाइल पर बात करना और इंटरनेट चलाना महंगा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इस साल 1 अप्रैल से टैरिफ प्लान के रेट में इजाफा हो सकता है और टेलीकॉम कंपनियां जल्द ही रिचार्ज के रेट को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है। खास बात यह है कि रिचार्ज के रेट में होने वाला ये इजाफा एयरटेल, जियो, BSNL, वोडाफोन सभी की तरफ से किया जा सकता है। इसके बाद कंपनियां के मौजूद प्लान के रेट भी बढ़ जाएंगे। वैसे आपको बता दें कि कंपनियों AGR की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। आइए जान लेते हैं दोस्तों, क्या होता है AGR। बताया जा रहा है कि AGR की वजह से कंपनियां अपनी कीमतों में बढ़ोतरी कर रही है। दरअसल AGR का मतलब है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। एक तरीके की फीस होती है जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की ओर से टेलीकॉम ऑपरेटर्स की ओर से ली जाती है। ये स्पेक्ट्रम, यूजेस चार्जेस और लाइसेंसिंग फीस के बीच विभाजित की जाती है। यह सभी कंपनियों के रिवेन्यू के आधार पर तय की जाती है। बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों पर कुल AGR का बकाया 1.59 लाख करोड़ रुपये है। वहीं अभी तक सिर्फ 15 टेलीकॉम कंपनियों ने सिर्फ 30,254 करोड़ रुपये ही चुकाए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार एयरटेल पर करीब 25,976 करोड़ रुपये, वोडाफोन आइडिया पर 50,399 करोड़ रुपये और टाटा टेली सर्विसेज पर करीब 16,798 करोड़ रुपये का बकाया है। यह राशि कंपनियों को जल्द ही चुकानी है। इसका भार ग्राहकों पर डाला जा रहा है। वहीं ग्राहकों के 2G से 4G में अपग्रेडेशन की वजह से कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है और इससे प्रति ग्राहक औसत रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगली खबर की बात करें तो किसान से जुड़ा हुआ है दोस्तों। किसान आंदोलन का आज 85वां दिन है। किसान आज देश भर में 4 घंटे के लिए रेल रोकेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 85वां दिन है। आंदोलन को तेज करने की स्ट्रैटेजी के तहत किसान आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोकेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि रेल रोकने के दौरान बच्चों को दिक्कतें ना हो, इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। रेलवे ने 20,000 अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं। किसानों के रेल रोकने के ऐलान को देखते हुए देश भर में रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स की 20 एक्स्ट्रा कंपनियां यानी करीब 20,000 अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं। इनमें से ज़्यादातर को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तैनात किया गया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के DG अरुण कुमार ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें और ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्रियों को परेशानी नहीं हो।
वहीं पर किसान नेता राकेश टिकैत ने बोला कि किसान इस बात पर अड़े हैं कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंढूनी ने एक बार फिर कहा है कि उनका संगठन किसानों के हितों के लिए लड़ रहा है और नए कृषि कानूनों की वापसी तक वे अपने घरों को नहीं लौटेंगे। चंढूनी ने कहा कि देश भर में पंचायत और महापंचायत जैसे कार्यक्रमों के जरिए लोगों को बताया जाएगा कि केंद्र सरकार आम लोगों की नहीं बल्कि कारपोरेट्स की है। वहीं बात करें रिलायंस जियो से, अगली खबर है। रिलायंस जियो ने इस साल 1 जनवरी से अपने प्रीपेड प्लान्स में अनलिमिटेड कॉलिंग का फ़ायदा देना शुरू किया है। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपने ग्राहकों को पहले से ही फ़ायदा दे रही है, यानी अब सभी रिचार्ज प्लान्स में फ्री कॉलिंग का फ़ायदा मिलने लगा है। कंपनियां ग्राहकों की ज़रूरत के हिसाब से अपने प्लान्स में डेटा दे रही है। कुछ रिचार्ज प्लान ऐसे हैं जिसमें प्लान की पूरी वैलिडिटी के दौरान सीमित डेटा मिलता है। वहीं कुछ प्लान में हर दिन तय लिमिट में डेटा दिया जाता है। फिलहाल कंपनियों के पास हर दिन 3 GB तक डेटा देने वाले प्लान हैं। अगर आप सस्ते प्लान की तलाश में हैं और आपका हर दिन का डेटा खर्च 1 GB के करीब है, तो हम आपको ऐसे जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के ऐसे प्लान के बारे में बता रहे हैं। रिलायंस जियो के पास हर दिन 1 GB डेटा देने वाला एक ही रिचार्ज प्लान है। जियो का यह रिचार्ज प्लान 149 रुपये का है। इस प्लान की वैलिडिटी 24 दिन की है। प्लान में टोटल 24 GB डेटा मिलता है। इस प्लान को रिचार्ज कराने पर आपका हर दिन का खर्च 6.2 रुपये पड़ेगा। जियो के इस प्लान में यूजर्स को किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग का फ़ायदा मिलता है। प्लान में हर दिन 100 SMS भेजने की सुविधा मिलती है। साथ ही जियो एप्स का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। वहीं बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया के हर दिन 1 GB डेटा देने वाले प्लान की शुरुआत 148 रुपये से होती है। 148 रुपये वाला प्लान 18 दिन चलता है। इस प्लान में हर दिन का खर्च 8.2 रुपये बैठता है। वोडाफोन आइडिया की डेली 1 GB डेटा देने वाला दूसरा प्लान 199 रुपये का है। इस प्लान की वैलिडिटी 24 दिन की है। प्लान में हर दिन का खर्च 8.29 रुपये पड़ता है। कंपनी के 219 रुपये वाले प्लान में भी हर दिन 1 GB डेटा मिलता है। प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है। इसमें हर दिन का खर्च 7.82 रुपये होता है। वोडाफोन आइडिया के इन तीनों प्लान में किसी भी नेटवर्क पर फ्री कॉलिंग का फ़ायदा मिलता है। साथ ही डेली 100 SMS भेजने की सुविधा मिलती है। 199 रुपये और 219 रुपये वाले प्लान में VI मूवीज़ और TV का भी सब्सक्रिप्शन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।